दोस्तों, आज है झारखंड प्रोटेस्ट का 17वां दिन यानी 10 अगस्त 2026 और आज ही के दिन स्टूडेंटों ने जो झारखंड विधानसभा का जो घेराव का नारा दिया है वो अभी तक यानी 8 बजे तक अभी भी ऑन है। दोस्तों इन 17 दिनों में गवर्नमेंट ने कौन सी बातों को माना और कौन सी बातों को मानने से मना कर दिया, जिसके कारण अभी भी ये जो घेराव है वो चालू है। दोस्तों इन बातों को एक एक कर समझेंगे। दोस्तों 9 अगस्त यानी कल रात 10 बजे तक बच्चों के 90% मांगों को मान लिया गया है। दोस्तों जिसमें से मेन पॉइंट है कुछ जेपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था 2023 से 25 तक, उन बातों को भी रद्द कर दिया गया है। दोस्तों और जो कुछ बातों पे स्टूडेंट और गवर्नमेंट के बीच अभी भी टकराव है वो है जेसीसी सीजीएल का जो मुद्दा है। बच्चों का कहना है कि इनको भी रद्द किया जाए और अभय तिवारी द्वारा जितने भी पेपर लिए गए उन सब पेपर को रद्द किया जाए और जिन कंपनी द्वारा लिया गया है उन पेपर को भी रद्द किया जाए। एक ये मुद्दा है और एक वो मुद्दा है जो इन्वेस्टिगेशन करवाने का मुद्दा है, वो है सीबीआई द्वारा जांच। गवर्नमेंट ने सुझाव दिया है कि वो रिटायर्ड जज और ईडी द्वारा जांच कराने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन स्टूडेंटों का कहना है हमें सीबीआई द्वारा और ईडीआई द्वारा ही जांच कराना है। अब आप पूछेंगे कि क्या ये सीबीआई का जो जांच है क्या किसी मिनिस्टर के इस्तीफे से कठिन है निर्णय लेना? दोस्तों तो इन बातों को समझने के लिए हमें पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा और दो बातों को समझना पड़ेगा। एक, सीजेपी प्रोटेस्ट में हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और अब तक जो झारखंड के गवर्नमेंट के द्वारा जो 17 दिन में क्या क्या एक्शन लिया गया उन बातों को। पहले हम लोग सीजेपी प्रोटेस्ट में जाएंगे दोस्तों, जहां मंत्री का इस्तीफा हुआ है। दोस्तों हम जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान है वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। दोस्तों अकाउंटेबिलिटी के नाम पे, जवाबदेही के नाम पे उनका इस्तीफा लिया गया। दोस्तों वो भ्रष्ट नहीं थे, वो पैसा लेके भर्ती नहीं कराते थे। दोस्तों उनके अंदर जो गवर्नमेंट थे, उनके जो एम्प्लॉय थे, उनका अंदर जो डिपार्टमेंट था वो भ्रष्ट हो चुका था। दोस्तों उनके इस्तीफा से एक दिन पहले 44 जो अधिकारी थे एनटीए में उनको इस्तीफा दिलाया गया और रिफॉर्म्स लाया गया और अगले दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। दोस्तों लेकिन अब अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की कि अब तक झारखंड गवर्नमेंट ने 17 दिनों में क्या क्या एक्शन लिए, तो उनको एक्शन में है दोस्तों जेपीएससी का जो अध्यक्ष है उनको पद से हटा दिया गया और उनसे लगातार सीआईडी द्वारा पूछताछ चालू है। दोस्तों अब स्टूडेंटों को क्या प्रॉब्लम है सीआईडी द्वारा पूछताछ करने में और सीएबीआई द्वारा पूछताछ करने में? दोस्तों जब कोई भी अध्यक्ष किसी पद पे बैठा होता है दोस्तों और जेपीएससी जैसे बड़े पदों पे बैठा रहता है तो हम सब